हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114 एज अ डाउट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है और ये कैसे हमें करना है। चलो सब चीज़ देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ए ट्राइंगुलर प्लेट इज शोन, ठीक है। ए फोर्स हमारे पास दे रखा है एफ वेक्टर मेरे पास कितना दे रखा है, इज इक्वल्स टू 4i-3j इज अप्लाइड एट पॉइंट पी। द टॉर्क एट पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ एंड क्यू आर। हमें अलग अलग देखना है, इसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में, फिर क्यू के रेस्पेक्ट में। जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है। मैं लिटरली बता दूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं जेईई मेंस में। आपको बेसिक अगर पता है और आपको ये सिंपल करना आता है, आपको ऑब्जर्व करना आता है, तो आप आराम से फिजिक्स के क्वेश्चंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो, ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है। ये हमें दिख रहा है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। और ये हमारे पास 10 है, ये भी 10, ये भी 10। इतना दिख रहा है हमें यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल है। और ये पॉइंट पी है, हमें इसका टॉर्क निकालना है। ये फोर्स हमारे पास इस तरह से लग रही है इस पर, ओ के रेस्पेक्ट में, फिर क्यू के रेस्पेक्ट में। तो चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, क्या स्टेप्स हमें करने हैं, कैसे कैसे करना है, वो सब अभी हम इस क्वेश्चन में देख लेंगे। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसका डायग्राम जो दे रखा है उसको बना लेते हैं यहाँ पे अच्छे से, नीट एंड क्लीन। ये मेरे पास एक्स हो गया और ये हो गया मेरे पास वाई, ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ पे ये है ट्राइंगल, इस तरह से ये है मेरे पास ट्राइंगल। इसमें ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, हमें पता है ये भी 60 डिग्री होगा। इसको लिख नहीं रही क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा, डायग्राम हौच-पौच हो जाएगी। ये मेरे पास 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 होगा, मैं इसको भी नहीं लिख रहा। ये मेरे पास यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, और इस पर फोर्स कुछ इस तरह से यहाँ पे लग रही है, ठीक है। और हम यहाँ पे ये ओ पॉइंट है मेरे पास, और ये मेरे पास है क्यू पॉइंट, ठीक है। हमें पहले इसका जो टॉर्क की फोर्स लग रही है इस पॉइंट पी पर, इसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, फिर इसके क्यू के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए इस पर ये फोर्स लग रही है, हमें पता है क्या मैं कर सकता हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं इस पर यहाँ पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दूँ, क्योंकि मुझे इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जब ये तो हम देखेंगे हमें क्या पता है। देखिए अगर मैं टॉर्क की बात करूँ सिंपलिसिटी से, बिल्कुल टॉर्क ये इस तरह से टाउ से रिप्रेजेंट करता है। ये होता क्या है, आर क्रॉस एफ, मतलब कि फोर्स तो हमें पता है। अब फोर्स यहाँ पे गिवन कितनी है मैं उसको लिख देता हूँ, सॉरी मैं लिखा नहीं अभी, 4i-3j, ठीक है। अब हमें टाउ हमें पता है बेसिक फॉर्मूला कि आर क्रॉस एफ, मतलब कि उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए और उसमें फोर्स लग रही है कौन सी, उसका हमें क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। अब मुझे फोर्स तो पता है लेकिन उसका पोजीशन वेक्टर नहीं पता, तो उसको हम अभी निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका अगर मैं देखूँ तो यहाँ से पूरी ये 10 थी, तो जब इस पर हम डालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा। ये मेरे पास यहाँ से 5 हो जाएगी और ये भी फिर बचेगी कितनी, 5 सेंटीमीटर से सारे, ठीक है। उससे हमें सेंटीमीटर और मीटर से कोई फ़र्क पड़ना नहीं है इसको, उसको हम बाद में देख लेंगे। अब देखिए मेरे पास ये हो गया 5। अब यहाँ पे हम देखिए ये मेरे पास 5 हो गया, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हो गया मेरे पास 5। ये मेरे पास 60 डिग्री है, ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास क्या है, हाइपोटेनस, और ये मेरे पास ये है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 10 60 कर लो, या फिर साइन ऑफ 60 में कर देता हूँ इधर। तो साइन 60 मेरे पास कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मैंने ले लिया ये क्या, पी सिर्फ अपॉन में कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस 10। तो ये साइन 60 होता है मेरे पास कितना है, ये होता है √3/2 इज इक्वल्स टू पी अपॉन 10। तो मेरे पास यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई, 5√3 आ गई, ठीक है, आ गई है। तो इसको मैं लिख दे सकता हूँ, तो ये मेरे पास 5√3 है। पी का जो कौन सा पॉइंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कह रहा हूँ, ये पी का कुछ है नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने सिर्फ पी मान लिया है। इसका वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास हो गया 5√3, क्लियर है यहाँ तक। तो अब मैं देखूँ तो देखिए मेरे पास जो ओ पी वैक्टर है, मतलब कि मैंने किसके, ऑरेंज से जो ओ पी वैक्टर है, अगर मैं देखूँ तो क्या आएगा मेरे पास, जो पीछे वाला है ना, आप उसके जो वेक्टर है उसका जो है, और माइनस ऑफ जो आगे वाला है ओ वेक्टर। हमें पता है ओ वेक्टर क्या है, ऑरिजिन। तो यहाँ से अगर मैं इसको करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 5i प्लस ऑफ 5√3j माइनस ऑफ 0i माइनस ऑफ 0k, मैं 0j, मैं इसको अच्छे से इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको समझ आए, नहीं तो ये 0 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं सीधे भी लिख सकता था यहाँ से। ये हो जाएगा मेरे पास 5i प्लस ऑफ 5√3j। ये मेरे पास हो गया OP। मैंने OP क्यों निकाला, मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, O के रेस्पेक्ट में P का। जब ही तो मैं देख सकता हूँ हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है किसका, पॉइंट P का, किसके रेस्पेक्ट में, OK में, फिर QK में। मैंने क्या किया कि जो पॉइंट P है इसकी मैंने क्या निकाल ली, पोजीशन वेक्टर निकाल ली O के रेस्पेक्ट में। फोर्स तो हमारे पास क्या होगी, सेम रहेगी, फोर्स को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं निकाल लूँगा PQ। अब मैंने क्या बताया था, जो पीछे वाला है उसका हम पहले लिखेंगे, ये हो गया मेरे पास OQ माइनस ऑफ ये P है तो OP, ठीक है। इस तरह से हम लिखते हैं। हम सिंपल नहीं लिख सकते, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन हम किसके रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, हमेशा लिखते हैं किसके रेस्पेक्ट में, अगर हम यहाँ कुछ नहीं लिखते तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास OQ वेक्टर। मेरे पास अगर मैं यहाँ से देखो, देखिए
ओ क्यू मेरे पास ये टोटल कितनी है 10 है, और ये वाई मेरे पास क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 एक मिनट 10i प्लस 0j, ठीक है, माइनस ऑफ ओ पी मेरे पास कितना आया, ये रहा 5i प्लस माइनस ऑफ 5√3j, माइनस क्यों किया कि ये माइनस पूरा इसके साथ खुलेगा, ये हो जाएगा मेरे पास 5i माइनस ऑफ 5√3j। अब मैंने किसके रेस्पेक्ट में निकाल लिया, अब मैंने क्यू के रेस्पेक्ट में भी इसकी पोजीशन निकाल ली, किसकी, पॉइंट पी की। क्लियर है यहाँ तक। अब चलो टॉर्क निकाल लेते हैं, अब तो बहुत सिंपल हो गया है। देखिए टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क मैं देखता हूँ पॉइंट किसका, पी का, अबाउट किसके, अबाउट ओ के, तो ये हो जाएगा मेरे पास आर ऑफ ओ पी क्रॉस एफ, ये तो होगा। अब चलो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इस तरह से फॉर्म लिख देते हैं आई जे के, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब मेरे पास जो आर वाला पहले तो उसके एलिमेंट्स लिखेंगे, तो आर ऑफ ओ पी मतलब कि क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, ये मेरे पास ये है 5√3 और के में मेरे पास 0 है। एफ मेरे पास क्या है था, देखिए ये था मेरे पास एफ 4i माइनस ऑफ 3j, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 3 और ये 0। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आई के रिस्पेक्ट में अगर देखता हूँ तो ये 0 आएगा, माइनस ऑफ जे के रिस्पेक्ट में भी ये 0 आएगा, और ये के के रिस्पेक्ट में आएगा जो आएगा, देखते क्या आएगा, ये इधर गया तो ये हो जाएगा 5×3 15 माइनस 15 और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 20√3। ये क्लियर होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, -15 प्लस 20√3 इंटू में के कैप। क्लियर है यहाँ तक। अब ये के कैप में क्या है, मतलब कि क्या है कि फोर्स और ये है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कि जो टॉर्क है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, बस ये के यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका अगर मैं सिर्फ बात करूँ सिर्फ टॉर्क इसका मैग्नीट्यूड, तो ये मेरे पास ये आ चुका है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में आया, अगर मैं इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो टाउ अबाउट टाउ ऑफ पॉइंट पी अबाउट ओ क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये हो जाएगा मेरे पास -15 प्लस 20√3। ये हो गया मेरे पास एक आंसर। सिमिलरली अब हम दूसरा आंसर भी निकाल लेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास टाउ किसका निकालने, पी का, एक मिनट, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलो इसको अब हम करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, आर ऑफ पी क्यू क्रॉस एफ वेक्टर। देखिए मैंने क्या किया है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो, इस पर वेक्टर नहीं लगे, सॉरी। देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, थोड़ा सा देखिए, मैंने यहाँ पे पोजीशन को इसको उल्टा कर दिया है। तो देखिए मैंने क्या किया है, अगर क्यू है, पी था तो पी आगे आ गया, क्यू है तो क्यू आगे आ गया। अगर आपको इसको उल्टा भी करते हो या फिर इसको उल्टा करते हो तो आपका आंसर सेम ही आना है, आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैंने इसमें टाउ ओ पी लिया है, इसमें मैंने टाउ पी क्यू लिया है। अगर आप इसमें टाउ पी ओ लोगे तो आपका आंसर जब भी सेम आना है यही आएगा, ठीक है, आप करके भी देख सकते हो। तो चलो अब इसको करते हैं आगे सॉल्व। ये हो गया मेरे पास पी क्यू। अब मुझे इसकी वैल्यूज़ तो हमें पता है, तो मैं सीधे आई जे और के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से मेरे पास क्या आएगा देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखिए आर ऑफ पी क्यू मेरे पास क्या है 5 माइनस ऑफ 5√3 और ये हो जाएगा 0, और एफ हमारे पास से ज़्यादा 4 माइनस 3 और ये हो जाएगा 0। ये मेरे पास फिर से क्या आएगा, आई 0 हो जाएगा और माइनस जे भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, के कैप में क्या बचेगा, देखिए ये हो जाएगा -15 और ये एक माइनस पहले से फिर से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√3। तो अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो टाउ ऑफ, एक मिनट, पी क्यू ये हो जाएगा मेरे पास -15 प्लस ऑफ 20√3, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो चुका है। अगर मैं टॉर्क देखता हूँ पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू क्यू तो ये आ रहा है, अगर मैं टॉर्क देखता हूँ पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू ओ तो ये आ रहा है, ठीक है। अब ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर अभी फिर भी कोई डाउट होता है तो एक बार यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, ओ पी वेक्टर पहले मैंने ऐसे बना लिया और फिर उसके बाद ये पी से मैंने इधर वेक्टर बनाया इस तरह से, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। हम ऐसे भी इसको कंसीडर कर सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि वेक्टर वाला ही कंसीडर हो रहा है, यहाँ पे टॉर्क लगा रखा है। तो ओ से पी वेक्टर चला, फिर इधर से ये वाला वेक्टर गया। आप उल्टा लगाओगे तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैंने एक ही वेक्टर फॉर्म में लेके चला, इधर से एक साइड ही लेके चले, नहीं आपको क्या होगा, बस साइन का रिवर्स हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर इसका, फ्रेंड्स यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है। देखिए क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे माइनस करना था मुझे, ये मैंने माइनस होगा तो ये भी यहाँ पे माइनस और ये भी मेरे पास यहाँ पे आएगा माइनस। तो ये मेरे पास अगर मैं इसके पॉइंट की ओ के रेस्पेक्ट में देखता हूँ तो ये आ रही है मेरे पास, और यहीं पे अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरे पास किसके रेस्पेक्ट में, पॉइंट पी की रेस्पेक्ट में देखना था। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो क्या हो जाएगा, सिर्फ मैं अगर पी क्यू को चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्यू और यहाँ पे पी लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास 15 माइनस ऑफ 20√3
अब ये हमारे पास जो एक्चुअल है वो आंसर आया है, ठीक है। ये क्या था और ये क्या है, अब मैं आपको अच्छे से इसको लिख के समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आंसर देखा था तो आंसर गलत आ रहा है, थोड़ा सा साइन रिवर्स हो रहा था। ये है मेरे पास टॉर्क ऑफ पॉइंट Q विद रेस्पेक्ट टू P, ठीक है। और ये है मेरे पास टॉर्क ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू Q, मतलब जो पीछे है ना उसका तो हम टॉर्क निकालने और रेस्पेक्ट किसके, अगले वाले के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने फंडा लगाया था तो यहाँ पे ये सेम फंडा हमारे पास लगेगा, मैंने निकाल लिया। देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल लो, आपको उस लास्ट में दिख रहा है कि टॉर्क मुझे किसका लेना है, टॉर्क ऑफ समथिंग जिसका भी लेना है उसको यहाँ लिखना और किसके रेस्पेक्ट में लिखना है उसको यहाँ लिखना है। अगर मेरे पास आ रहा है उल्टा आ रहा है तो उसको आप क्या करना है, रिवर्स कर लेना जैसे मैंने किया है, और माइनस साइन से आपको वो कर देना है, साइन इन्वर्स कर देना है, बस यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक ये हो गया हमारे पास इसका आंसर और ये हो गया, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया होगा। आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से, थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे मिस्टेक हुई थी वो मैंने अभी वीडियो में ही करेक्ट कर दी है, ठीक है। इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। फिर भी अगर कोई कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो वो तो आप भी समझ जाओगे, लेकिन आपको मेन बात है इसमें कॉन्सेप्ट समझ आना ज़रूरी है, और इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन की लिंक में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून विद दिस यूट्यूब चैनल।